नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु रॉय। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग आईवीएफ के लिए आते हैं और कई बार महिलाएं वीकनेस के कारण या कई समस्याओं के कारण आईवीएफ जो है फेल हो जाता है। तो अगर देखें तो किन महिलाओं को इसका ज़्यादा खतरा है? देखिए, आईवीएफ में फेल होने का जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वो अधिक उम्र वाली महिलाओं का आईवीएफ जो रहता है उसमें खतरा ये रहता है। खासकर 35 साल के बाद ये खतरा एज रिलेटेड शुरू हो जाता है और 40 के बाद बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। 40 साल के बाद हार्डली जो प्रेगनेंसी रेट रहता है एक बार प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करने का आईवीएफ में, 40 साल की उम्र के बाद वो बिल्कुल 5 से 10% एक साइकिल में रहता है। तो इसका मतलब कि 10 से 20 महिलाएं अगर आईवीएफ करेंगी तो शायद उसमें एक महिला का आईवीएफ होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस महिला को बच्चा नहीं हो रहा है वो ट्रीटमेंट के बाद अगर उन्हें कॉज पता चल गया और ट्रीटमेंट हुआ तो वह तुरंत ही बिना समय उसमें गंवाना नहीं है। अगर है कि ट्यूबल ब्लॉक है तो फिर बैठ के डॉक्टर बदलते रहने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जितना उम्र बीतते जाएगा और वो लोग लास्ट में जब 39-40 साल की हो जाती हैं तब वो सोचती हैं कि ठीक है अब आईवीएफ करा लिया जाए। इसी तरह अगर जो बाकी ड्रग ट्रीटमेंट चल रहा है या आईवाई हो रहा है तो 4 से 6 साइकिल अगर आईवाई हो गया है तो उससे ज़्यादा फिर वेट करने से फ़ायदा नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी महिला को फिर बाद में प्रेगनेंसी नहीं होता है इस तरह का, बट उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। और अगर आप चाहते हैं कि फेल नहीं हो आईवीएफ तो कम उम्र में ही आईवीएफ कराना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज एग का क्वालिटी जो होता है वो औरत के उम्र से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। एग्स औरत जब अपने माँ के पेट में रहती है उसी समय बन जाते हैं और उसके बाद वो उनका भी एजिंग उसी तरह होता है। तो 38 साल की औरत के जो गर्भ के बगल में जो एग्स रहते हैं वो 38 साल पुराने हैं। 42 साल की औरत कोई है तो वो एक 42 साल पुराना हो गया है। तो वो उसका पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है, क्षमता बहुत कम हो जाता है और प्रेगनेंसी या तो ठहरेगा नहीं तो अबॉर्शन हो जाएगा। जो दूसरा रीज़न रहता है वो कम उम्र की भी महिलाओं में अगर डिक्रीज्ड ओवेरियन रिस्पॉन्स है, मैंने पुअर ओवेरियन रिजर्व है, इनमें भी आईवीएफ की सफलता कम हो जाती है अगर अंडों की मात्रा बहुत कम हो तब। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न होता है, क्योंकि जब हम लोग आईवीएफ करते हैं एम्ब्रियो बनाते हैं तो उसे यूट्रस के अंदर डालते हैं, तो जिस तरह ज़मीन जैसे अगर बंजर रहे तो कितना भी उसमें कैसा भी हम लोग अगर बीज डालें तो वो फलता नहीं है, उसी तरह अगर यूट्रस अंदर से एंडोमेट्रियम डैमेज उसका हो गया है तो इस तरह की महिलाओं में भी अच्छे एम्ब्रियोज होने के बावजूद भी, कम उम्र होने के बावजूद भी आईवीएफ फेल होने का खतरा रहता है। तो ये निश्चिंत ये पता रहना चाहिए कि जो एंडोमेट्रियम है वो डेवलप्ड है कि नहीं। नॉर्मली 7 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा अगर थिकनेस है एंडोमेट्रियम का तो उसे माना जाता है कि ये एडिक्वेट है, और उससे कम अगर रहता है तो उसमें हम लोग विभिन्न तरह के और जांच होते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग अच्छी नहीं है, और बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेकिन किसी किसी का एंडोमेट्रियम इतना खराब रहता है कि उसमें वो करना संभव नहीं रहता है, 2-3-4 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो इन महिलाओं में बहुत बार सरोगेसी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आईवीएफ फेल होने का ये 2 प्रमुख कारण होता है कि अंडा या तो खराब है या उम्र के चलते, या उसके बच्चेदानी ही अंदर से खराब है, डैमेज्ड है, जिसके चलते कि वो उसमें रह नहीं पा रहा है। इसके अलावा पुरुष के भी स्पर्म्स के क्वालिटी को लोग सोचते हैं कि ये हो सकता है कि उसके चलते भी है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उस क्वालिटी को बहुत बार जानना समझना मुश्किल होता है। उतना आसान नहीं होता है कि हम लोग समझ पाए कि एक एक इंडिविजुअल स्पर्म का क्वालिटी कैसा होता है, क्योंकि 1 ml सीमेन में करोड़ों कीड़े रहते हैं और सबका अलग अलग जांच करना बिल्कुल संभव नहीं रहता है। तो वो हम लोग जब आईवीएफ या इक्सी करते हैं तो स्पर्म को देख के ही डालते हैं, और जो अच्छे दिखते हैं स्पर्म खासकर इमसी के टेक्निक के द्वारा और बेटर उसका स्ट्रक्चर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बट तभी भी उसके अंदर का जीन्स कैसा है वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब तमाम कारण हैं जिसमें कि मैंने या तो एग का पुअर है या एंडोमेट्रियम पुअर है या स्पर्म पुअर है, ये सब तमाम कारण हैं जिसके चलते कि आईवीएफ फेल होने का खतरा रहता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर कोई महिला जो कैंसर से रिकवर कर रही है तो क्या वो आईवीएफ करा सकती है? कैंसर से जो रिकवर कर रही है औरत वो करा सकती है आईवीएफ, बशर्ते कि उसका फिजिकल फिटनेस ठीक हो और उसको कोई भी ऐसी दवा नहीं चल रही हो जो साइटोटॉक्सिक थेरेपी जिसको बोलते हैं। जो बहुत सारे कैंसर का इलाज आप जानती हैं कि रेडियोथेरेपी से भी होता है, सर्जरी से भी होता है, और
टैबलेट्स या इंजेक्शन से भी होता है। तो ये सब जो दवाएं दी जाती हैं वो साइटोटॉक्सिक होती हैं, तो वो सब दवाएं बिल्कुल इसमें हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान या आईवीएफ करने के दौरान नहीं देते हैं। तो इसका ख्याल रखना है कि उस तरह की कोई दवा तो नहीं चल रही है। और जितने भी पेपर्स हैं अभी के और पहले के भी, वो जब भी बांझपन के डॉक्टर के पास जाएं तो क्या क्या दवाएं चली हुई हैं और अभी क्या चल रही हैं, ये सब दवा अपने साथ लेते जाएं और पुर्जा लेते जाएं, ताकि डॉक्टर को समझ में आ सके कि आपकी वो दवा सेफ है कि नहीं प्रेगनेंसी में देने के लिए। और ये बात केवल कैंसर ही नहीं, आपको कोई भी दूसरी दवा चल रही है, आपके पास पहले के अपने इलाज का कोई भी रिकॉर्ड है, सर्जरी का रिकॉर्ड है, तो ये सब तो ले ही जाना चाहिए। और करेंटली जो भी दवा चल रही है किसी भी चीज़ की, किसी को साइकेट्री का दवा चलता है, किसी को गांठ के जोड़ का दर्द है, अच्छा रहता है कि आप वो दवाएं भी अपने साथ में लेते जाइए, ताकि डॉक्टर समझ सके। नाम से बहुत बार पता नहीं चलता है, एक जो मॉलिक्यूल है उसके 1000 नाम के ड्रग्स रहते हैं, तो सब डॉक्टर्स को नहीं। हालांकि आजकल गूगल से ये सब सर्च हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे आसानी और बढ़ जाती है अगर आप अपने दवा का पत्ता भी साथ में लेते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि किन महिलाओं में डर ज़्यादा रहता है आईवीएफ फेल होने का, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किन महिलाओं को आईवीएफ में फेल होने का खतरा रहता है, आईवीएफ फेल हो सकता है किन समस्याओं के कारण। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।